चलिए, आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं? आवाज सबको आ रही है? बिहार से 2 गो तो क्वेश्चन आता, 2 से 3 क्वेश्चन बिहार से आएगा, बस 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, कल क्या कराए थे? हमें लगता है कल हमने शायद बिहार की भूगर्भीय संरचना करी थी, राइट? कहाँ पे नवीन चट्टान है, कहाँ पे पुरानी चट्टान है, क्या याद आ रहा है सबको? क्या याद आ रहा है? कुछ तो बोलिए। पूरा याद हो गया? कल जो पढ़ाया था याद हो गया? चलिए, सब लोग आ गए? अभी भी बच्चा रह गया है, सब नहीं पहुंचा है अभी। सभी को आ जाने दीजिए ना, सभी आ जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर जो है अभी हिस्ट्री बाकी है। कल एक लास्ट लेक्चर है हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है कल हिस्ट्री लास्ट होगा, कल लास्ट। ठीक है, कितने फ्लोर का ऑफिस है? अरे बहुत बड़ा है यार, जगह जगह बहुत बड़ा ऑफिस है। कभी आइए, कभी, ठीक है ना, कभी घूमने आइए, दिल्ली कभी घूमने आए तो अड्डा जरूर आइए, मिलिए हम लोगों से। ठीक है, 13 से 14 क्लास में ब्याह स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, 16 अगस्त लास्ट डेट है आपकी क्लास की, 16 अगस्त तक निपटाना है, 12 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ज्यादा नहीं होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, चलो। कुछ बच्चे को पहले जो आपको पीडीएफ दिया है ना, शुरुआत में आपको हिस्ट्री मिलेगी। पहले शुरू में आपको हिस्ट्री है, ये बिहार स्पेशल की हिस्ट्री है, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो इसे आगे बढ़ाओगे ना, तो आगे बढ़ाते जाना, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा?
फिर बिहार का भूगोल मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है यार, ये क्या हो गया। चलिए बिहार की जलवायु डालिए नहीं, अगला टॉपिक है बिहार की जलवायु। चलिए ऑलरेडी अपलोड है भाई, तो आज की क्लास में फिर से लगा दूंगा ना, काहे घबरा रहे हैं अंकिता जी। चलिए बिहार की जलवायु डालिए, बिहार की जलवायु, बिहार की जलवायु डालिए। बिहार की जलवायु, देखिए देखिए बिहार की जलवायु महाद्वीपीय मानसूनी प्रकार की है, ठीक है, यानी कॉन्टिनेंटल मॉनसून टाइप की क्या तो क्लाइमेट है, ठीक है। पहला चीज ये अपना बिहार है, मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु, ठीक ना, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। शासन दोस्तों देखिएगा, बिहार का ये जो उत्तरी भाग है यहाँ ठंडा है, जबकि ये दक्षिणी भाग जो है गर्म है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये जो बिहार है अपना, ये जो बिहार है, ये जो बिहार है देखिएगा, ठीक है। ये जो इसका पूर्वी भाग है 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसके पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। और क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लिख सकते हैं, किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और औरंगाबाद में कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ठीक है। औरंगाबाद में कम वर्षा होती है, क्लियर है। अरे ठीक है, हो गया जी। ठीक, चलिए देखिए ये जो आपका गया जो है, गया मई में सबसे गर्म, जनवरी में सबसे ठंडा रहता है, ठीक है। नोट कीजिएगा, मई में सबसे गर्म, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या ठंडा होता है, कौन, गया। गया सबसे ज्यादा गर्मी, गया में सबसे ज्यादा गर्मी, गया इज द हॉटेस्ट इन मई वाइल कोल्डेस्ट इन जनवरी। पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, फिर भी एक बच्चा कह रहा है कि इंग्लिश में भी लिखिए। 10 से 12 दिन रह गया है, ठीक है, ओनली। अगर इंग्लिश हिंदी अब लिखने लग गया ना तो एग्जाम बाद क्रॉस कर जाएगा फिर तो,
हो गया जी, दोनों नोट्स आपके पास हैं। उत्तरी भाग ठंडा है, नॉर्दर्न पॉइंट कोल्ड है, साउदर्न पॉइंट कोल्ड क्या वार्म है। ईस्टर्न पॉइंट में क्या वर्षा ज्यादा, वेस्टर्न पॉइंट में कम वर्षा होती है। किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा, औरंगाबाद में सबसे कम, और मई में सबसे ज्यादा गर्मी और कहाँ पे, गया में, और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पे, गया में। डन। हाँ, गया में सबसे ज्यादा गर्मी और गया में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, लिखा तो है। अब अरे हो गया जी, क्लाइमेट हो गया, समझ में आ गया सबको। नॉर्थ में ठंडा है, साउथ में साउथ गर्म गर्म है। इधर इधर क्या वर्षा ज्यादा होती है, इधर वर्षा कम होती है। ये तो यार, ये तो एक बच्चा को भी समझाऊंगा ना तो वो भी समझ जाएगा कि नॉर्थ में ज्यादा ठंडा, साउथ में गर्म है। पूरब में ज्यादा वर्षा, पश्चिम में वर्षा कम होती है। किशनगंज में ज्यादा वर्षा होती है, औरंगाबाद में सबसे कम होती है। गया सबसे गर्म है, गया सबसे ज्यादा ठंडा है। तो इसमें समझना क्या है, हो गया तैयार। इतना तो मस्त पढ़ा रहा हूं। चलो, आप लोग को चीजें आसानी से पढ़ा रहा हूं ना। ये जो बिहार में जो वर्षा होती है, वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। हो गया जी। आपसे पूछेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहां पर, बिहार में, ठीक है। फाइनली सॉइल, आपने सॉइल तो टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। अब ये मत करिएगा सॉइल नहीं पढ़ा है। सॉइल टॉपिक पढ़ा है, सॉइल टॉपिक पढ़ा है, मृदा पढ़ा है। ज्योग्राफी में पढ़ा है सब कि नहीं, पढ़ा है जी सब सॉइल। कितना झूठ बोल रहा है सब, मिट्टी नहीं टॉपिक पढ़ा है। अरे बिहार, अरे मतलब ज्योग्राफी क्लास में सॉइल तो पढ़ा ना होगा। हाँ पढ़ा गया, हाँ पढ़े हैं। हाँ विवेक कुमार कह रहे हैं हाँ पढ़ाया है, ठीक ना। हाँ विवेक जी कह रहे हैं कि हाँ वो पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए विवेक जी, किसे कहते हैं मृदा, मृदा किसे कहते हैं, मृदा मट्टी किसे कहते हैं।
बताइए। चलो तुम लोग जो है ना, तुम सबको ना पकड़ के ना पीटने का मन कर रहा है, समझ में आ रहा है? तुम सबको जो है पकड़ कर पीटने का मन कर रहा है, ठीक है? अब कुछ बोलूंगा नहीं। चलिए देखिए, मृदा की बात करें, मृदा की बात करें, मृदा की बात करें। यहाँ देखिए, व्हाट इज द सॉइल, ध्यान समझिए। सॉइल की बात करें, मृदा की बात करें, इट इज द सॉइल इज द कंपोजिशन ऑफ बायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, एबायोटिक, ये जैविक और अजैविक, अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है, पदार्थों का सम्मिश्रण है। यानी कि सॉइल की बात करें, if we discuss about the soil, if we discuss about the soil, then you can say that it is the composition of biotic and abiotic, ये जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। What is the soil? Soil क्या है? What is the soil? Soil क्या है? Soil की बात करें, it is the composition of biotic and abiotic, ये जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। क्या? मृदा। क्लियर? मृदा क्या है? व्हाट इज द सॉइल? सॉइल क्या है? इट्स अ कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, ये जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। क्लियर सबका? अरे सबका डन है? इट्स अ कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, ये जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। क्लियर सबका? इट्स द कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, ये जैविक अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। ठीक है ना? देखो ध्यान से, देखिए, इट्स द कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, अबायोटिक, जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण। ठीक है ना? जैविक में क्या आता है जी? जैविक में आता है बैक्टीरिया। जैविक में क्या आएगा? बैक्टीरिया। अजैविक पदार्थ में क्या आएगा जी? कंकड़, पत्थर, बजरी, बालू, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, चूना आदि। ठीक है ना? If it is about the soil, then you can say that it's the composition of biotic and abiotic, ये जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। यानी मृदा क्या है? मृदा क्या है? इट्स द कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, ये जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। क्लियर सबका? इट्स द कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, ये जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। क्लियर सबका? अरे क्लियर है जी? इट्स द कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड
एबायोटिक ये जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। क्लियर? बायोटिक में क्या होता है? बैक्टीरिया आता है। एबायोटिक में क्या आएगा? कंकर, पत्थर, बजरी, बालू, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ठीक है? चलिए, सबका डन है, सबका डन है। देखिए, सॉइल की बात करें, सॉइल की बात करें, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज बीन क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल्स इनटू 8 कैटेगरीज। यानी मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान, याद रखिएगा, अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में बांटा है। क्लियर है? The Indian Council of Agriculture Research has been classified the Indian soils into 8 categories. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8। ठीक है? कितने भागों में बांटा है? 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। डन? सबका डन हो गया जी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। सबका डन है? चलिए, कुमारी तनुजा जी, फास्ट सर, फास्ट। छोड़ देते हैं टॉपिक, बिहार वाले कोई कर देते हैं, बिहार वाले पे नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। ठीक है? फास्ट वास्ट मेरे से बस की नहीं होता है, मेरे से बस के तेज पढ़ाना नहीं होता है। या तो फ्यूचर बना लो, नहीं तो खाना पूर्ति करवा लो। कर दूं खाना पूर्ति? खाना पूर्ति बस की बात नहीं है। कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा, भले ही 4 ही टॉपिक हो, लेकिन 4 टॉपिक सॉलिड होगा। ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है? यह दोस्तों क्या, ये रहा आपका सॉइल। कौन सा? रेड सॉइल, लाल मृदा है। ठीक है? ये कौन सा है जी? ये है ब्लैक सॉइल। पूरे भारत में कौन सा सॉइल है जी? ये ब्लैक सॉइल है। काली मृदा है। ठीक है? यह दोस्तों कौन सा है जी? एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है। ठीक है? ये कौन सी सॉइल है? लैटराइट सॉइल।
लेटराइट मृदा है। दिमाग में घुस रहा है कहां पे कौन सी मृदा है? अरे कहां पर कौन सी मृदा है दिमाग में घुस रहा है ना, कि इधर वाले पार्ट में रेड सॉइल है, इधर वाले पार्ट में ब्लैक सॉइल है, इधर एलुवियल है, और किनारे किनारे पे क्या लेटराइट है। दिमाग में घुस रहा है ना पूरी तरह से कि इधर वाले पार्ट में रेड सॉइल है, इधर वाले पार्ट में क्या ब्लैक सॉइल है, इधर वाले पार्ट में क्या, तो इधर वाले पार्ट में लेटराइट सॉइल है, इधर वाले पार्ट में लेटराइट है, इधर वाले पार्ट में लेटराइट है, इधर लेटराइट है, इधर लेटराइट है, इधर लेटराइट, इधर भी क्या लेटराइट। कोई दिक्कत तो नहीं। इधर लेटराइट सॉइल है, इधर लेटराइट सॉइल है, डन है जी सबका। इधर लेटराइट, इधर लेटराइट, ठीक है। साथ साथ में यहां देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। आप में से ईमानदारी से बताओ, आप में से टीचर कौन कौन है? टीचर कौन कौन है? टीचर कौन कौन है? टीचर जो शिक्षा मित्र का टीचर हो या कहीं भी टीचिंग करता हो, कोई है? सच सच बताना, सच सच बताना सब लोग जो है। रागनी सिंह जी है, राम नारायण क्या नम्रता नारायण है, अंकित प्रिया है, प्राइवेट में मुन्ना कुमार जी। कौना क्लास को पढ़ाते हैं ये बताइए, कौना क्लास को पढ़ाते हैं? अरे कौना क्लास को पढ़ाते हैं? अरे कक्षा बताइए, कक्षा कौन सा कक्षा है? अप टू 10, राकेश जी 10, 11th टेट को पढ़ाते हैं, 7वां 8वां पढ़ाते हैं, 10 तक पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर। ठीक ठीक, चलिए देखिए, किसी चीज को पढ़ाने का कुछ अलग तरीका भी सीखिए, ठीक है ना, कि किसी चीज को ऐसे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी ये रहा रेड सॉइल, ये रहा क्या ब्लैक सॉइल, इधर क्या है नॉर्थ में एलुवियल सॉइल है, और इधर क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, इधर क्या है जी, इधर लेटराइट सॉइल है, इधर क्या डेजर्टी सॉइल, ठीक है ना। ये रहा माउंटेन सॉइल, नहीं रुको, इसका चिन्ह गलत कर दिए, ऐसे से कर देना, ये रहा माउंटेन सॉइल। पर्वतीय मृदा, ठीक है ना। सैलाइन एल्केलाइन है, लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, ठीक ना। सैलाइन एल्केलाइन सॉइल, क्लियर है। सैलाइन एल्केलाइन, लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, क्लियर है। हो गया जी। ये क्या सैलाइन एल्केलाइन, जो डॉट डॉट है बड़ा डॉट, ये सैलाइन एल्केलाइन है। एंड लास्ट इमारसी सॉइल है, दलदली मृदा। जल्दी करिए, इसमें 4 आपको पढ़ने, 4 जरूरी है। जल्दी से चित्र बनाइए साफ साफ, जल्दी से चित्र बनाइए साफ साफ।
बिहार के कुछ रीजन में तो एल्विस सॉइल पाई जाती है। एल्विस सॉइल पाई जाती है तो पहले तो सॉइल ही समझाना पड़ेगा ना पहले। हो गया सबका? चित्र बना लिया पूरी तरह से? चित्र बनाया ना सबको? चित्र बनाया ना सबने? चित्र बनाया है? सबने चित्र बनाया है ना? सबने चित्र बनाया है ना? सॉइल इट्स अ कंपोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। जैविक में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। अजैविक में क्या? कंकर, पत्थर, बजरी, बालू आते हैं। कंकर है, पत्थर है, बजरी है, बालू, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा जो डाल दीजिए। The Indian Council of Agriculture Research has been classified the Indian soils into 8 categories. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। ठीक है? कितने भागों में बांटा है? 8। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, सैलाइन अल्कलाइन, लास्ट मार्सी सॉइल। ठीक है? तो पूरा चित्र बना के बताया, इधर रेड सॉइल, इधर ब्लैक सॉइल, इधर बीच में एलुवियल सॉइल, किनारे किनारे लेटराइट सॉइल, इधर माउंटेन सॉइल, इधर डेजर्ट सॉइल, भारत के बीच बीच में सैलाइन अल्कलाइन और कहीं कहीं पे मार्सी सॉइल पाई जाती है। डन? हो गया सबका? क्लियर सबका? सबका क्लियर है? चलिए, रेड सॉइल, लाल मृदा, धरती के इस पार्ट में लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है? तो पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, एटसेट्रा। इन सभी क्षेत्रों में क्या लाल मृदा पाई जाती है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक समझ में आ गया? लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा जो है, लाल मृदा कहां पर? तो भारत के इस हिस्से में लाल मृदा पाई जाती है। दिमागवा में घुस रहा है, दिमागवा में घुस रहा है ना कि धरती के इस पार्ट में क्या? तो लाल मृदा पाई जाती है। क्लियर है? जबकि इधर कौन सा? तो जी हाँ दोस्तों, लाल मृदा पाई जाती है। राज्य कौन सा? उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। पूरा क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, गधों की तरह पढ़ना चाहते हैं या इंटेलिजेंट की तरह? दोनों चीजें हैं। गधों की तरह पढ़ने का तरीका क्या है कि सीधे
कंटेंटवा रटना शुरू कर दिए, ठीक है, लाल मिदा लाल मिदा लाल मिदा लाल मिदा, ये वो चीज कुरान की तरह जो है, बाइबल की तरह उसको रट रहे हैं, या थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना चाहते हैं, कम समय में मैक्सिमम चीज को घेरना चाहते हैं, अच्छा इंटेलिजेंट की तरह पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ध्यान समझना। देखिए, अगर इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, अगर इसकी भूगर्भिक संरचना क्लियर हो जाए, इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो हमें पूरी तरह से समझ में आएगा। इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसकी जो जियोलॉजी है, भूगर्भिक, इसका फॉर्मेशन आर्कियन काल में हुआ था। आर्कियन काल में हुआ था। धरती का ये हिस्सा आर्कियन काल में बना था। अब यहां पे समझ में आर्कियन क्या है, अब ये समझ में आर्कियन क्या है। धरती का वो समय जब धरती पे सबसे पहले चट्टानें बनी थी, धरती का वो समय जब धरती पे सबसे पहले चट्टानें बनी थी, उसको क्या आर्कियन कहते हैं। कैसे, समझिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर मैं आर्कियन की बात करूं, आर्कियन एक समय है, एरा लिख रहा हूं तो जाहिर सी बात एक समय है। आर्कियन काल में क्या था, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ की जब उत्पत्ति हुई, तो पूरी तरह से क्या, ये मैग्मा के फॉर्म में था। क्या था ये, मैग्मा। जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, तो ये पूरी तरह से मैग्मा के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था दोस्तों, मैग्मा के फॉर्म में था। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जी हां दोस्तों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी अपने उत्पत्ति समय क्या, तो मैग्मा के फॉर्म में था। क्लियर है, क्लियर है जी। जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो अर्थ अपने ओरिजिन के समय क्या, तो मैग्मा के फॉर्म में था, आग का गोला था। क्या था दोस्तों, आग का गोला था, ठीक है। यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो अर्थ अपने ओरिजिन के समय पूरी तरह से क्या, तो मैग्मा के फॉर्म में था, आग का गोला था। क्लियर है। तो दोस्तों, अर्थ का कोई ना कोई तो पार्ट पहले ठंडा जरूर हुआ होगा। मान लीजिए ये रहा अर्थ, अगर इस अर्थ की बात करें, इस अर्थ का कोई ना कोई तो पार्ट पहले ठंडा जरूर होगा, कोल्ड हुआ होगा। अरे कोई ना कोई तो पार्ट ठंडा हुआ होगा ना जी। अरे धरती पे कभी ना कभी तो मैग्मा ठंडा हुआ होगा ना। तो जब कोल्ड हुआ तो क्या सॉलिड में कन्वर्ट हुआ होगा। अरे सुनो, ये कब हुआ, आर्कियन समय में। कंसेप्ट क्लियर। यानी आर्कियन काल में अर्थ का जो हिस्सा ठंडा हुआ वो किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो सॉलिड में जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे जो चट्टान बनी, यहाँ जो रॉक बना, यहाँ जो चट्टान बनी, इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया इग्नेस रॉक, इग्नेस रॉक्स। क्लियर है। यानी आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान। अरे क्लियर है। यानी जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक है, अर्थ का जब ओरिजिन हुआ, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ का ओरिजिन, तो अर्थ जब ओरिजिन हुआ तो किस काल में, आर्कियन काल में हुआ। आर्कियन काल में अर्थ का, और आर्कियन काल में जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो पूरी तरह से मैग्मा के फॉर्म में था। तो मैग्मा जब ठंडा हुआ, जब मैग्मा ठंडा हुआ तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे कौन सी, इग्नेस रॉक बनी। कौन सी रॉक बन गई, इग्नेस रॉक। अब जहां पे इग्नेस रॉक होगा, जहां पे इग्नेस रॉक होगा, जहां पे भी इग्नेस रॉक होगा, इसका वेदरिंग और इरोजन होगा। वेदरिंग इरोजन,
वैदिक इरोजन बोले तो मैं चला धीरे धीरे, मैं चला धीरे धीरे, ठीक ना। और मैंने पत्थर पे लात मारा, जब मैंने पत्थर पे लात मारा तो टूटा। मान लीजिए कोई पत्थर पे लात मार दिया, मट्टी के ढेला पे लात मार दिया, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो किया होगा। मान लीजिए मट्टी पे लात मारा तो मट्टी टूट गया, ब्रेक हो गया, तो टूटने का प्रोसेस क्या, वेदरिंग। टूटने का प्रोसेस क्या, वेदरिंग। और दूर भी तो जा रहा है, उसमें फोर्स लगा है तो दूर जाएगा वो। क्लियर। तो वैदिक इरोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय अपर्दन कहते हैं, ठीक है। तो जब अपक्षय अपर्दन हुआ, जब इग्नस रॉक का वेदरिंग और इरोजन हुआ, जब अपक्षय अपर्दन हुआ तो यहाँ पे जो सॉइल बनी, यहाँ पे सॉइल बनी, इस सॉइल को क्या, रेड सॉइल, लाल मृदा कहा जाता है। कौन सी सॉइल, लाल मृदा बन गई। अरे क्लियर है। अब जहां पे लाल मृदा, वहां पे क्या, तो आयरन होगा, आयरन ओर होगा। जहां पे आयरन ओर होगा वहां पे आयरन इंडस्ट्री लगेगी। अरे क्लियर है, यस और नो। इसी क्षेत्रों में जगह जगह क्या, जगह जगह क्या लगी है, आयरन इंडस्ट्री लगी है। अरे भाई इसको यार, होल्ड कीजिए बच्चों, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। हो गया सबका। अरे हुआ कि नहीं, हाँ
यानी जहां पे आर्किन एरा वहां पे क्या, इग्नस रॉक। जहां पे आर्किन एरा वहां पे इग्नस रॉक, और जहां पे इग्नस रॉक वहां पे रेड सॉइल, और जहां पे रेड सॉइल वहां पे आयरन, और जहां पे आयरन वहां पे आयरन इंडस्ट्री। तो ये साउथ इंडिया में आप जगह जगह पे आयरन इंडस्ट्री देख सकते हैं, जगह जगह आयरन इंडस्ट्री आपको दिखाई देगी। जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, सेलम स्टील प्लांट है, विश्वरैया स्टील प्लांट है। ये सारे के सारे स्टील प्लांट इधर ही क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है, यही फैक्टर है। कुछ सीखा, कुछ सीखा, कुछ सीखा कंसेप्ट। जहां पे आर्किन एरा वहां पे इग्नस रॉक, जहां पे इग्नस रॉक वहां पे लाल मृदा, जहां पे लाल मृदा वहां पे आयरन, और जहां पे आयरन वहां पे आयरन इंडस्ट्री। एक तीर से कई निशाने लगे हैं, एक तीर से कई निशाने लग गए। अब जहां पे लाल मृदा वहां पे क्या, जहां पे लाल मृदा होगी, जहां पे लाल मृदा होगी वहां पे क्या, वहां पे और क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, वहां पे चावल होगा, गन्ना होगा, मक्का, सब में आयरन होता है, नारियल होगा आदि। हो गया जी। कुछ समझ में आ रहा है या सब सब्जेक्ट उड़ रहा है? समझ में आ रहा है पूरी तरह से? जहां पे आर्किन एरा आपने अब जहां पे भी आर्किन चट्टाने होंगी, अब आपके दिमाग में घुस रहा है कि जहां पे भी आर्किन चट्टाने होंगी वहां पे लाल मृदा ही होगा, और जहां लाल मृदा होगा वहां पे रेड सॉइल, वहां पे आयरन होगा, और जहां पे आयरन वहां पे इंडस्ट्री। तो भाई मट्टी में जब आयरन है तो किसी ना किसी फसल में भी तो आयरन होगी। तो फसल क्या है, चावल है, गन्ना है, मक्का, नारियल है, ठीक है। एक और फसल लिख लो, रागी, रागी में भी आयरन होता है, रागी भी होती है, रागी। इसको भूलोगे तो नहीं, इसको भूलोगे तो नहीं। चलिए अब बाकी कल करेंगे, ठीक है ना। बाकी ब्लैक सॉइल कल कराऊंगा, सॉइल बाकी कल समझा के थोड़ा सा बिहार वाले पे डिस्कस कर दूंगा, तो वहां पे आपको पूरा मतलब क्लियरिटी हो जाएगी, मतलब सॉइल की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नो सर का है भाई, अब क्या हुआ, मतलब अभी और पढ़ना है? नहीं रात को क्लास नहीं है, रात को क्लास नहीं है, रात को नहीं है, ठीक है। चलिए कल कल जो है ब्लैक सॉइल, कल ब्लैक सॉइल, बाकी 2-3 सॉइल और पढ़ाने हैं, पेपर में आएंगे 3 सॉइल और पढ़ाना है। पहला दिया है ब्लैक एलुवियल और लेटराइट, कल पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर बिहार को, बिहार की मृदा को इससे कोरिलेट कर दूंगा, बिहार के मृदा को इससे कोरिलेट कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके। हाँ मुझे भी भूख लग गई भाई, मुझे खुद भूख लगी हुई है। ओके, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो भाई फीडबैक भी दीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके।